फर्स्ट वीडियो में हमने लेटर राइटिंग है उसके टाइप्स को पढ़ा था कि लेटर दो प्रकार का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। और सबसे पहले हमने फॉर्मल जो लेटर है उसके बारे में पढ़ा कि फॉर्मल लेटर है उसमें 7 पॉइंट्स को और इंक्लूड करते हुए एक फॉर्मल लेटर को लिखा जाता है, जिसमें जो फर्स्ट पॉइंट होता है सेंडर से एड्रेस होता है, सेकंड है डेट है, थर्ड पॉइंट है जो कि द पोस्ट एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेस यू होता है, फोर्थ पॉइंट है द सैल्यूटेशन आता है, फिफ्थ है द कंटेंट ऑफ द लेटर आता है, सिक्स है द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग आता है, सेवन है द सिग्नेचर नेम एंड पोस्ट ऑफ है द सेंडर। जो पत्र भेज रहा है उसका सिग्नेचर आता है, नाम आता है, कोई पोस्ट है तो वो पोस्ट भी आता है। इसके बाद में हमने देखा कि जो फॉर्मल लेटर है वो दो स्टाइल में लिखा जाता है, और एक तो है ब्लॉक्ड स्टाइल में लिखा जाता है, एक सेमी ब्लॉक्ड स्टाइल में लिखा जाता है। आपको एक बात ध्यान रखना, आपको जो लेटर है ब्लॉक्ड स्टाइल में लिखना है। और इसके बाद है जो फॉर्मल लेटर है और उसकी बॉडी है, उसकी जो लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। इसके बाद है कि आपको कंटेंट है आपको वो केवल टॉपिक तक की ही सीमित रखनी है। लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए। इसके बाद में डायरेक्ट होनी चाहिए, और आपको कोर्टियस है, शिष्टाचार का प्रयोग करना है उस लैंग्वेज में। इसके पश्चात है कि जो फॉर्मल लेटर है उसकी विषय वस्तु कम से कम 3 पैराग्राफ में लिखी जानी चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको ये समझाना होता है कि आप पत्र क्यों लिख रहे हो। सेकंड पैराग्राफ में आपको जो समस्या है उसको विस्तार से बतलाना होता है, और थर्ड पैराग्राफ में आप उस व्यक्ति से क्या उम्मीद करते हो और जिसको कि यह पत्र लिख रहे हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक फॉर्मल लेटर होता है, उसका फर्स्ट पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ फिक्स होता है, और सेकंड पैराग्राफ ही आपको लिखना होता है समझ के। लेकिन आपको ये देखना है कि मान लीजिए एक लेटर है, आप एडिटर को लिख रहे हो। मान लीजिए ए लेटर टू द एडिटर। एडिटर का मतलब होता है न्यूज़पेपर का संपादक, कि आप न्यूज़पेपर के संपादक को पत्र लिख रहे हो। और इसमें हम देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ कौन सा आएगा कि थ्रू दी कॉलम्स। यहाँ पर कॉलम्स का मतलब होता है लाइन्स से होता है। किससे होता है? लाइन्स से होता है। थ्रू दी कॉलम्स है। और स्टीम का मतलब होता है रेस्पेक्टेड। क्या होता है? रेस्पेक्टेड, आदरणीय। थ्रू दी कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर। आपके आदरणीय समाचार पत्र की पंक्तियों के माध्यम से। आई वुड लाइक टू इनवाइट। मैं पसंद करूँगा। अटेंशन का मतलब है यहाँ पर ध्यान, और मैं ध्यान आकर्षित करवाना पसंद करूँगा। ऑफ द ऑथोरिटीज़। ऑथोरिटीज़ का मतलब होता है अधिकारीगण, और अधिकारीगण, और मैं गणों का ध्यान आकर्षित करवाना पसंद करूँगा। और इसके बाद में आपको जो सब्जेक्ट होता है अबाउट के बाद में यहाँ पर लिख देना होता है। थ्रू द कॉलम से ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर। आपके आदरणीय समाचार पत्र की पंक्तियों के माध्यम से आई वुड लाइक टू इनवाइट। मैं आकर्षित करवाना पसंद करूँगा। अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटीज। अधिकारी गणों का ध्यान आकर्षित करवाना पसंद करूँगा। इसके बाद में जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए आप किस पर लिख रहे हो? बैड रोड्स, और किस पर लिख रहे हो? ड्रेंज पर लिख रहे हो, तो आगे लिख दो बैड रोड्स और ड्रेंज। मैं ऊबड़ खाबड़ सड़कें और नालियों के बारे में अधिकारी गणों का ध्यान आकर्षित करवाना पसंद करूंगा आपके आदरणीय समाचार पत्र की पंक्तियों के माध्यम से। पैराग्राफ थर्ड है, उसमें नो चेंज रखना है, आपको कोई भी बदलाव नहीं करना है। और आई होप, मैं आशा करता हूँ
द ऑथोरिटीज अधिकारीगण और विल डू द नीडफुल आवश्यक कार्रवाई करेंगे बिफोर इट इज़ टू लेट, इससे पहले और देरी हो जाए। थर्ड पैराग्राफ में आपको नो चेंज रखना है। देखो सेकंड पैराग्राफ में आपको बैड रोड्स और ड्रेनेज के बारे में बताना होगा। इसके बाद हम देखते हैं, मान लीजिए आप है एक लेटर है, किसको लिख रहे हो, ये लेटर टू दी डायरेक्टर है, कलेक्टर के लिए लिख रहे हो। मान लीजिए एक पत्र है, कलेक्टर के लिए लिख रहे हो, डायरेक्टर के लिए लिख रहे हो, या मैनेजर के लिए लिख रहे हो, या फिर है पोस्ट मास्टर के लिए लिख रहे हो, PWED में लिख रहे हो, पुलिस डिपार्टमेंट में लिख रहे हो। तो ऐसे लेटर का फर्स्ट पैराग्राफ, तो हम देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ है, 3 तरीके बताए मैंने, इनमें से किसी एक को लिखना है आप। दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस, दिस इज यह पत्र है, टू ब्रिंग टू योर नोटिस आपका ध्यान आकर्षित करवाने के लिए। फिर आगे है अबाउट अगेंस्ट, लिख के आप सब्जेक्ट लिख दो। अगेंस्ट है बैड बिहेवियर ऑफ द पोस्टमैन, यह है ध्यान, और यह पत्र है जो पोस्टमैन है उसके बैड बिहेवियर के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करवाने के लिए है। या फिर है दिस इज़ टू ड्रा योर अटेंशन, यह है और पत्र है और आपका ध्यान आकर्षित कराने के लिए है। आगे सब्जेक्ट है, उसको लिखो आप। दिस इज, यह पत्र है, टू रिक्वेस्ट यू टू, और यह पत्र आपसे एक आग्रह है। फिर आगे है आप सब्जेक्ट को लिख दो आप। तो 3 में से कोई सा भी एक पैराग्राफ लिखें आप। अब सेकंड पैराग्राफ में आपको, जैसे आप है बैड बिहेवियर के बारे में लिख रहे हैं ऑफ द पोस्टमैन, तो आपको पोस्टमैन का जो बैड बिहेवियर उसके बारे में आपको, पोस्टमैन है जैसे कोई किसी कलेक्टर को जो शिकायत कर रहे हो उसके बारे में आपको लिखना होगा। थर्ड पैराग्राफ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना, आपको डिटो नोट करना है। मे आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, टू लुक इनटू द मैटर या प्रॉब्लम सीरियसली, कि आप इस समस्या को गंभीरता से लें, एंड डू द नीडफुल, और आवश्यक कार्रवाई करें आप। इसके बाद में हम देखते हैं कि मान लीजिए एक लेटर है, आप ये लेटर टू गेट इन्फॉर्मेशन, जानकारी प्राप्त करने के लिए आप है लिख रहे हो। जैसे कि आप है बैंक में मैनेजर है, उससे कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, या कोई डीलर है उससे कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हो। तो उसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में दिस इज टू रिक्वेस्ट यू, यह पत्र आपसे एक निवेदन है, टू गेट इन्फॉर्मेशन, जानकारी प्राप्त करने के लिए। इसके बाद में क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हो उसको लिख देते हो। लिखना होता है हाउ टू ओपन ए सेविंग बैंक अकाउंट, कि एक सेविंग बैंक अकाउंट कैसे खोला जाता है। और जैसे आप डीलर को लिख रहे हो कि उसकी प्राइस क्या है, फंक्शन क्या है, कोई भी जो आप है कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है वगैरह ख़रीदना चाहते हो तो आगे। और थर्ड पैराग्राफ में आपको कोई भी बदलाव नहीं करना है। और आप देखो मे आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, टू सेंड मी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली, आप है जो आवश्यक जानकारी है उसे शीघ्र अतिशीघ्र मुझे और सेंड करें। इसके बाद में हम देखते हैं कि आप है एक कोई भी आपने इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़रीदा है, उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है, तो उस सामान के रिप्लेसमेंट के लिए हम लेटर को कैसे लिखते हैं। मान लीजिए ए लेटर टू द डीलर, डीलर को आपको एक लेटर लिखना है अगेंस्ट ए LG वॉशिंग मशीन, कि आपने LG वॉशिंग मशीन खरीदी और वो क्या है, ख़राब है, उसके रिप्लेसमेंट के लिए आपको लेटर कैसे लिखना है। देखो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ फिक्स होता है और थर्ड पैराग्राफ भी फिक्स होता है। फर्स्ट पैराग्राफ में आप देखते हो दिस इज, यह पत्र है, टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन, आपके ध्यान को आकर्षित करवाने के लिए है। अगेंस्ट, इसके बाद में आपको
जो भी आपने इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा है उसका नाम लिखो। अगेंस्ट ए एलजी मशीन, एलजी मशीन के एलजी वॉशिंग मशीन के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करवाने के लिए है यह पत्र। परचेज जिसको खरीदा, ए वीक अगो एक सप्ताह पहले, फ्रॉम योर फर्म आपकी फर्म से या कंपनी से, जिसका कैश मेमो नंबर जिसका बिल है वो क्या है, ये है, डेट इतने तारीख को मैंने खरीदा। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको केवल ये ध्यान रखना है जो आप सामान परचेज किया है उसका नाम लिखना होगा। और सेकंड पैराग्राफ में जो सामान आपने खरीदा है उसमें क्या क्या डिफेक्ट है उनको बताना है। होपिंग फॉर इमीडिएट रिप्लेसमेंट ऑफ वॉशिंग मशीन, और मैं आशा करता हूं कि आप शीघ्र रिप्लेसमेंट करेंगे जो आपने जो सामान खरीदा है उसको रिप्लेसमेंट करोगे, यहाँ पर उसका नाम लिखना है। इसके बाद में हम देखते हैं कि एक जॉब एप्लीकेशन होता है और वो 4 पैराग्राफ में लिखना होता है। जॉब एप्लीकेशन है वो 4 पैराग्राफ में। देखो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको पता होना चाहिए विच जॉब आर यू अप्लाइंग फॉर, आप किस जॉब के लिए आवेदन कर रहे हो। पहले पैराग्राफ में आपको ये बताना होता है कि आप किस जॉब के लिए आवेदन कर रहे हो, प्लस इसमें एक और है कि आपने उस जॉब के बारे में कहाँ पढ़ा, ये भी आपको बताना होगा। सेकंड पैराग्राफ में एक्सपीरियंस बताना होगा और एकेडमिक क्वालिफिकेशन कि आपका क्या अनुभव है उस जॉब के बारे में, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, आप किस जॉब के बारे में आवेदन कर रहे हो, आपका क्या अनुभव है, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। और थर्ड पैराग्राफ में हम देखते हैं कि वाई आर यू सूटेबल फॉर दिस जॉब, कि आप इस जॉब के लिए क्यों सूटेबल हो। कि हजारों व्यक्ति जॉब के लिए आवेदन करते हैं लेकिन आपको ही वह जॉब है क्यों दिया जाए। और हाउ कैन यू कॉन्टैक्ट, कि आपसे कैसे संपर्क किया जा सकता है। कि एक जॉब एप्लीकेशन होता है उसकी विषय वस्तु को 4 पैराग्राफ में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में हमें बताना होता है कि किस जॉब के लिए आवेदन कर रहे हो और आपने उस जॉब के बारे में कहाँ पढ़ा, आपको अनुभव बताना होता है, आपकी शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में बताना होता है, आप उस जॉब के लिए क्यों सूटेबल हो वो बताना होता है, और 4 पैराग्राफ में आपसे कैसे संपर्क किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक जॉब एप्लीकेशन है जैसा कि 4 पैराग्राफ में लिखा जाता है। और अब देखो फर्स्ट पैराग्राफ में दिस इज, और यह पत्र है विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, रेफरेंस का मतलब संदर्भ, योर एडवर्टाइजमेंट आपके विज्ञापन के संदर्भ में है, इन टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित है, आपके विज्ञापन के संदर्भ में है। फिर इसके बाद है आपको डेट लिखनी है। जैसे ये विज्ञापन है 15 अक्टूबर को प्रकाशित हुआ था, और फिर ये डेट है एक दिन पहले की लिखनी है। फॉर द पोस्ट, फिर आपको पोस्ट के बारे में मेंशन करना होगा, किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो। दिस इज ए विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट है इन टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित है। और यह पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया में 15 अक्टूबर 2020 को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित है, आपके विज्ञापन के संदर्भ में है यह पत्र। किसके लिए? द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर, एक अंग्रेजी अध्यापक की पोस्ट के लिए 15 अक्टूबर 2020 को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में है यह पत्र। तो यहाँ पर आपको एक तो डेट को चेंज करना होगा, नंबर 2 आपको क्या है कि जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो उस पोस्ट के बारे में बताना होगा। आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट, और मैं इन योर कि मैं सेम पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहता हूँ।
देखो स्कूल के बारे में है वो पोस्ट, स्कूल से संबंधित है स्कूल लिखना है, कॉलेज से संबंधित है तो कॉलेज लिखना है, कंपनी से संबंधित है तो कंपनी, तीनों में से कोई एक आएगा। आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट इन योर स्कूल कॉलेज कंपनी में आवेदन करना चाहता हूं मैं सेम पोस्ट के लिए। माई कंप्लीट बायोडाटा इज गिवन बिलो, मेरा पूरा विवरण है नीचे दिया गया है। देखो सेकंड पैराग्राफ में आपको उस पोस्ट से संबंधित है शैक्षणिक योग्यता है और अनुभव है वो लिखना होता है। थर्ड पैराग्राफ है जो फिक्स है, इसमें कोई भी आपको लगभग सेम रहेगा। अगर कोई टीचर से संबंधित है और कोई जॉब एप्लीकेशन आता है तो आई एम यंग है और मैं युवा हूँ एंड फुल ऑफ एनर्जी और ऊर्जा से भरा हुआ हूँ। आई विल वर्क विथ कॉन्फिडेंस एंड न्यू सिचुएशन, कि मैं नई परिस्थितियों में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कार्य करूँगा। अब देखो आई विल इंक्रीज द स्टूडेंट्स है कॉन्फिडेंस, और मैं जो विद्यार्थी हैं उनके आत्मविश्वास को बढ़ाऊंगा। यदि देखो एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित है तो आपको ये लाइन लिखनी है। एंड मेक हेल्थी एनवायरनमेंट बिटवीन दैम, बिटवीन द विद्यार्थियों के बीच में अच्छा वातावरण बनाने की कोशिश करूँगा। और आई हैव फ्रेंडली बिहेवियर, और मेरा फ्रेंडली बिहेवियर है। तो आपको यदि एजुकेशन से डिपार्टमेंट से संबंधित है, टीचर से संबंधित है, ये पूरा लिखना है। नहीं तो यहाँ तक लिख दो आप है आई एम यंग एंड फुल ऑफ एनर्जी, इतना ही लिख दो वो भी चल जाएगा। 4 पैराग्राफ में आप देख रहे हो आप यू कैन कॉल मी अकॉर्डिंग टू योर कॉन्वीनियंस, आप मुझे आपकी सुविधा अनुसार है कॉल कर सकते हो। आप है रिटन में मुझे जानकारी उपलब्ध करा सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, जैसा भी आपको सूटेबल लगे उसी प्रकार से आप मुझे संपर्क कर सकते हो।